लोग बधाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी मिलने वाली है और इस जिम्मेदारी को किस तरह से वे निर्वहन करेंगे, इससे ठीक पहले उन्होंने आशीर्वाद लेने का ठाना है। तो पंचमुखी मंदिर वो पहुंचने वाले हैं। सम्राट चौधरी की बात हो रही है, तो एक बार मंदिर का भी रुख करते हैं। वहां से हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, शपथ ग्रहण से पहले सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके लिए क्या तैयारियां, क्या व्यवस्था वहां पर, और क्या समय बताया जा रहा है वहां पर सम्राट चौधरी के पहुंचने को लेकर? देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, सनातन की यही खूबसूरती है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। और सम्राट चौधरी 10:50 यानी कि 11 बजे मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उससे पहले बेली रोड स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचेंगे सम्राट चौधरी और पूजा अर्चना करेंगे, यानी कि हनुमान जी का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पंचरूपी हनुमान मंदिर है, जहां पर सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और पूजा अर्चना करेंगे, और पूजा अर्चना करने के बाद वो सीधे लोक भवन जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम इंतजाम किया गया है। और पंचरूपी ये हनुमान मंदिर है, यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्त हैं प्रतिदिन यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करते ही हैं। लेकिन हिंदू सनातन की यही खूबसूरती है कि सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले पंचरूपी हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। कैसी तैयारी है, कितनी खुशी है सम्राट जी को लेकर? मंत्री माननीय भावी मुख्यमंत्री जी मंदिर में आ रहे हैं दर्शन पूजन करने। मैं इस मंदिर का सचिव हूं और उनका जो आस्था और श्रद्धा श्री राम और भगवान हनुमान जी के प्रति है वो जग जाहिर है। और इस मंदिर के प्रति उनकी आस्था उनके बाल्यकाल से है। जब उनके पिताजी मंत्री हुआ करते या जब वो मतलब विद्यार्थी जीवन में थे, उस समय से भी ये जग जाहिर है कि हर मंगल और शनिवार को एक आध दो छोड़ दिया जाए या कुछ वैसा अवसर, तो लगभग हर मंगल शनि को दर्शनार्थ आते थे। और हनुमान के प्रति जो उनकी श्रद्धा आस्था है, हनुमान जी के प्रति जो उनको आस्था है, वो प्रदर्शित करने का यह अवसर है कि देखिए, इतने बड़े जाने के बाद भी कोई व्यक्ति जो शालीन है आस्था और श्रद्धा करता है, यह अनुकरणीय है। चलिए, तो देखिए, यही सनातन की खूबसूरती है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, करेंगे। और आपने ये भी सुना, जो हमारे दर्शक घर बैठे हैं वो लोग को तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि पंचरूपी हनुमान मंदिर में सम्राट चौधरी पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और सनातन की यही खूबसूरती है कि हर शुभ काम करने से पहले पूजा अर्चना किया जाता है। तो सम्राट चौधरी इसी कड़ी में शपथ ग्रहण करने से पहले, मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने से पहले पूजा अर्चना हनुमान जी का करेंगे और उसके बाद जाकर के लोक भवन में शपथ लेंगे। जी बिल्कुल नीरज, देखिए, आपने सचिव से बातचीत की, उन्होंने बताया कि सम्राट चौधरी और उनके पिताजी की क्या आस्था रही है इस मंदिर के प्रति। शायद यही कारण है कि शपथ ग्रहण जो सबसे बड़ी बात होगी किसी भी नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए, और बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि बीजेपी के वो पहले चेहरे होने वाले हैं जिनका नाम इतिहास में जरूर लिखा जाएगा कि अगर यदि बिहार के पहले मुख्यमंत्री बीजेपी की बात करेंगे तो वो नाम आएगा सम्राट चौधरी। ऐसे में उनके साथ और कौन से नेताओं के वहां पर पहुंचने का जो जानकारी है नीरज, वो मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल सम्राट चौधरी के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, 2-4 लोग उनके साथ रहेंगे। कोई बड़े नेता उनके साथ नहीं रहेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन शायद कोई उनके साथ नेता ये रह सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से कह सकते हैं कि उनके जो समर्थक लोग हैं वही लोग यहाँ पर रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हम तस्वीर में वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। आम लोगों के दर्शन पे अब पूरी तरह से यहाँ पे रोक लगा दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के देखिए, जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पे मंदिर में पहुँच गए हैं। आम लोगों के दर्शन पे रोक लगा दी, यानी कि सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उनके साथ जो बीजेपी के जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वही लोग उनके साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और सीधे सम्राट चौधरी यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। और पूजा अर्चना करने के बाद सीधे लोग पहुँच जाएंगे जहाँ पे उनका मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह है। जी बिल्कुल नीरज, क्योंकि देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है। जगह जगह बैनर पोस्टर्स लगा दिए गए। आप भी जब मंदिर पहुंच रहे होंगे तो आपने वो पोस्टर्स देखा होगा कि सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए अब सिर्फ राजधानी नहीं, पूरा राज्य तैयार है। ऐसे में क्या वहां पर उनके समर्थक भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि जो जानकारी मिली कि ये शपथ ग्रहण तो राजभवन में होना है, तो उस वहां तो लोगों की मौजूदगी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जब इसके पहले जो शपथ ग्रहण हुआ था वो बहुत भव्य था, आम जनता उसमें भागीदारी हुई थी, क्योंकि वो स्थानीय ऐतिहासिक गांधी मैदान था। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हो रहा। तो क्या जब ये यहाँ पर पहुंचेंगे तो आम जनता की रीच वहां पर हो सकती है? क्या लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं?
देखिए सुस्मिता, लगातार हम लोक भवन से सुबह से तस्वीर दिखा रहे थे और अभी हम पंचरूपी हनुमान मंदिर में है, जहां पे सम्राट चौधरी आकर के हनुमान जी का पूजा अर्चना करेंगे। काफी समर्थक जो उनके हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, लोक भवन के पास यानी कि राजेंद्र हनुमान मंदिर के बात करें, पंचरूपी हनुमान मंदिर के, तो यहाँ पे भी सम्राट चौधरी को एक झलक पाने के लिए वो उनके समर्थक हैं या जो जनता है वो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं सम्राट चौधरी को देखने के लिए। सम्राट चौधरी का जैसे पद के लिए ना हो, उसके बिहार में राजधानी एक बार बाहर की भी तस्वीर जहाँ हम दिखाते हैं साहब कि यहाँ पे देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह से इंतजाम किया गया है। आप यहाँ पर देखिए कि बैरिकेडिंग कर दिया गया है, यहाँ से आम लोग नहीं आ सकेंगे। और सम्राट चौधरी जब आएंगे तो उनके समर्थक जो लोग रहेंगे, समर्थक लोगों को बाहर में ही रोक दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो बैरिकेडिंग किया गया है, उन लोगों को यहाँ पे रोक दिया जाएगा। पुलिस बल की देखिए पूरी तरह से तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था के तरह इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि पंचरूपी हनुमान मंदिर जगह छोटा है, बेनी रोड का इलाका है, काफी जाम यहाँ पे लगता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक के भी जो सिपाही है वो ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। और ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो उनके समर्थक है वो लोग भी सम्राट चौधरी को देखने के लिए, झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने को लेकर के पूरे राजधानी में पोस्टर के जरिए हम शुभकामना बधाई दे ही रहे हैं और उनको एक झलक पाने के लिए लोग जो है वो लोग हनुमान मंदिर के पास में भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना सम्राट चौधरी करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद सीधे लोक भवन जाएंगे, जहां पर वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। जी बिल्कुल नीरज जी, जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है बिल्कुल लोगों को जोड़ती है, बिल्कुल ये स्पष्ट करती है कि सम्राट चौधरी जो अगले मुख्यमंत्री होंगे और अब से थोड़ी ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह भी हम देख पाएंगे, जिसके लिए इंतजार सभी कर रहे हैं क्योंकि 9:15 हो रहे हैं अभी। और ऐसे में अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 10:50 पर यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। नीरज आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार उसका भी शपथ ग्रहण को लेकर